मैं एक चीज सवाल कर रहा हूँ, अगर हम दिखा सकें टॉस के वक्त। खत्म हो गया टाइम हमारे पास, जल्दी। रोहित शर्मा जब टॉस करते हैं वो दूर फेंकते हैं जी। और दूसरा कैप्टन जाके कभी नहीं देखता कि वो सही उसने कॉल। ठीक है, इस बात में हम 5 बजे। में मुझे एक बात बताइएगा, जैसे हम देख रहे हैं कि एम्पायर्स मैच के अंदर बेईमानी करते हैं जो दिख रहा है, लेकिन चले वो कैमरा में आ जाता है। टॉस का कोई वो नहीं है कि हम देख सकें या कोई बता सके, क्योंकि ये तो फिर रेफरी के ऊपर हो गया। अब रेफरी की मर्जी, वो तो हम तो आईसीसी के रेफरी जो भी एम्पायर्स हैं उन पर सवाल उठाएंगे। अगर वो पीछे से कोई सेटिंग करके बोलते हैं फलाना टॉस जीत गया तो हमें नहीं पता चलेगा। देखिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो टॉस करते हैं, आपने एक दायरा बनाया हुआ है टॉस का कि कॉइन आएगा और उस दायरे में गिरेगा। जब इंडिया का मैच होगा, रोहित शर्मा ऐसे उछालते हैं कि वो दायरे से भी 6 फुट आगे चला जाता है। बाबर आजम तो टॉस देखने जा रहे थे, बाबर पे एंड टाइम पे उन्होंने अपने आप को रोका। बाबर तो जिस वक्त इंडिया पाकिस्तान का मैच था वो कॉइन के साथ साथ चलना शुरू हो रहे थे कि भाई टॉस में होता क्या है। आज भी अगर आप टॉस देखेंगे, वहां से मैच रेफरी जाते हैं, वो आके कहते हैं इंडिया टॉस जीत गया। इतना क्रूशल टॉस था, भाई दिखाओ तो सही। और आज भी मैं समझता हूँ कि टॉस के ऊपर आई एम नॉट कन्विंस्ड। मैंने सुबह भी बात की है कि अगर 2 कप्तान इधर खड़े हैं, रेफरी इधर खड़ा है, सामने वो इतना बड़ा मैट रखा हुआ है, वो टॉस का स्पॉन्सर है, और आप टॉस चिक्का पकड़ के चिक्के को उछालना होता है, फेंकना नहीं होता। फ्लिप करने की बजाय साइडवेज वो जाके 20 फुट पे जाके फेंक दिए। अब मेरा इसमें ये है कि 2 कप्तान टॉस करने जाते हैं, अगर आप और मैं टॉस कर रहे हैं तो आई वांटेड टू सी सिक्के पे आया क्या है। तो वो मैट किस लिए रखा है? इसने ये हरकत बाबर आजम के साथ भी की थी, T20 वर्ल्ड कप में भी की थी, और यही ऐसे पकड़ के वो उधर फेंक दिए, इससे भी दूर फेंक दिए। बट व्हाई? अब इतना जब क्रूशल टॉस है, टॉस के ऊपर 50% का रिजल्ट है, जो पिछले जितने भी आप इनके मैचेस यहाँ देख ऐसे ही है। तो पता नहीं ये क्यों करते हैं। आई डोंट नो हाउ डिड दिस हैपन। कह रहे हैं, जो जराए कह रहे हैं दुनिया में, वो कह रहे हैं कि ये पिच जो है डिफरेंट थी, स्पिनर के लिए बनाई गई, ये बैटिंग पिच थी। तो यही चीज़ जब मैं बॉल के बारे में बात करता हूँ तो लोग कहते हैं कि बॉल के बारे में बात कर रहे हैं, ये बॉलर नहीं है। अब मैं पिच मेकर तो नहीं हूँ, पिच के बारे में बात कर रहे हैं, अब पूछ लें लोगों से क्या हुआ है। हमने ना कहा था कि टॉस बहुत वाइटल होगा और क्लियर डिफरेंस था कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बैटिंग करेगी और एक बड़ा टोटल लगाएगी, और वैसे ही हुआ। बट टॉस कैसे हुआ, ये भी कंट्रोवर्सी चल रही है। वो ऊपर फ्लिप नहीं किया, वो दूर फेंका, और क्यों किया उस पर भी बहुत डिस्कशन और डिबेट हो रही है। कप फिक्स्ड है, ये स्क्रिप्टेड है। इस वर्ल्ड कप में इंडिया ने मोनोपोली अपनी बनाई है। इसको इंडिया में होस्ट इसलिए किया जा रहा है ताकि इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत जाए। वेलकम टू क्रिक मैन। जय हिंद दोस्तों, एक और नया पाक मीडिया रिएक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत है। मतलब ये पाकिस्तान इसको तो एक्सक्यूज ढूंढना था। इससे पहले बोलता था कि बॉल में चिप लगाया हुआ है और वही बॉल इंडिया को दिया जा रहा है ताकि ओपोनेंट खेल ही ना पाए, ज्यादा स्विंग करे। उसके बाद बोलता है इंडिया अलग पिच में बैटिंग करता है और ओपोनेंट को दूसरे पिच में बैटिंग कराया जाता है, ताकि बॉल ज्यादा स्विंग करे। उसके लिए पाकिस्तान इस एक्सक्यूज ढूंढते ही रहता है। अब नया एक्सक्यूज ढूंढा है कि जब रोहित शर्मा टॉस करता है थोड़ा सा दूर में जाकर गिरता है तो इंडिया नहीं जीतता है, तो अंपायर इंडिया को जीता देता है। मतलब ये पाकिस्तान इसका ये दावा है कि इंडिया टॉस नहीं जीतता है, जिताया जाता है इंडिया को। तो चलो पहले पाकिस्तान मीडिया का फुल रिएक्शन देखते हैं, बहुत ही फनी है, उसके बाद मिलते हैं। तमाम चीजों के बावजूद जब आपकी टीम इतना अच्छा खेल रही है तो फिर आपको वर्ल्ड कप को कंट्रोवर्शियल अपने मुल्क में बनाने की जरूरत क्या है? आपके क्या जरूरत पड़ी थी? देखें, आप ये लोगों को ना इस चीज के ऊपर परेशानी होती जा रही है। अच्छा, अगर हम आईसीसी पे एक लम्हे के लिए शक ना भी करें तो भी वो रेफरी तो आईसीसी का है, उसने जाके आईपीएल में भी मैच रेफरी बनना होता है। उसके पास सारी अपॉर्चुनिटीज मौजूद होती हैं। अब वो वहां पर क्या फैसला कर जाए, ना तो आईसीसी का कैमरा दिखा रहा है कि भाई पहले दरमियान में इन्होंने किया था कि खेल ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो रहा था तो इन्होंने कॉइन दिखाते थे, टॉस का ले जाके कैमरा जाता था और वो देता था हेड है या टेल है, आवाम भी देखती थी। होना चाहिए। अब तो देखिए, आप विराट कोहली के टॉस उठाए रोहित शर्मा क्योंकि मेजबान है तो कॉइन फ्लिप करना उनका काम होता है, मेजबान कैप्टन करता है। जब वो कॉइन फ्लिप करते हैं, सामने इतना बड़ा एक दायरा बना हुआ है उस स्पॉन्सर कंपनी का कि जिसने स्पॉन्सर किया हुआ है कि कॉइन यहाँ गिरेगा। कॉइन कभी भी उसके अंदर रोहित शर्मा का नहीं गिरता। वो पता नहीं कैसा कॉइन उछालते हैं कि वो तो चलता चला जाता है। उसके बाद मैच रेफरी 7 कदम दूर चले गए तो कॉइन में क्या है किसी को क्या पता है। अब वो रेफरी की ईमा पर आ गया। मैं कह रहा हूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अगर अपने खेल को शफाफ बनाना है तो डेली मेल की इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखें। अच्छा नसीम भाई, ये जो पिच चेंज हुई है उसका रीजन कुछ दिया गया या बस मर्जी है जी चेंज कर दिया? कोई रीजन सामने आया कि भाई क्यों हुआ, पिच में क्या गड्ढे पड़ गए थे, क्या हुआ था, पिच में प्रॉब्लम क्या थी? एंडी एटकिंसन ने ये बात कही कि ये फैसला हुआ और उनको कहा गया कि इस पिच पे जो है ना, वो रीजन नहीं बताया गया उन्हें रीजन नहीं आया। एटकिंसन के कोड है कि मुझे रीजन नहीं बताया गया, मुझे ये बताया गया कि ये पिच खेल के लिए साजगार नहीं है, इसलिए हम इसके बराबर वाली पिच पे मैच को शिफ्ट कर रहे हैं। डेली मेल तो ये भी कह रहे हैं कि अहमदाबाद के लिए जो पिच बन चुकी है वो भी चेंज कर देगा इंडिया। तो ऐसे वर्ल्ड कप तो भाई फिर आप ट्रॉफी एक काम किया करें, सजाया करें, सारे कप्तान तस्वीर बनवाएं, उसके बाद क्रिकेट बोर्ड के जिसको जो पैसा मिल रहा है वो हाथ में बैग पकड़ाए और ट्रॉफी दे इंडिया को कि घर ले जाओ। क्योंकि भाई ये चीज जो है ना, मैं तो आईसीसी के एम्पायर्स पे बिलीव कर नहीं रहा हूं जो उन्होंने भी किया है। इससे अच्छा टॉस वाले तरीके से किया करें कि जो इनके कैप्टन इंडिया के खड़े हो और वो न्यूजीलैंड के कैप्टन के पीछे ऐसे हाथ रखें, बताओ 1 या 2, ये सबसे बेस्ट है, ये कर ले आप लोग, बाकी तो नहीं। कॉइन जो गिरा है ना शरीफ भाई, कॉइन कैमरा दिखाता था, आप कॉइन गिरा है वो भाई आप दिखा दो।
कॉइन पड़ा हुआ है, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया, कैमरा दिखा देगा, ये शक शुबात ही दूर हो गए सबके। और पिच बात चेंज खत्म क्यों हो की? गई। इसका कोई रीजन नहीं दिया। इंटरनेशनल एक पिच का स्क्वायर होता है, उसके अंदर अगर 7-8 पिचेस होती हैं तो ये तय हो जाता है कि जी 19 तारीख को जो मैच खेला जाएगा साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के दरमियान, वो पिच नंबर 2 पे खेला जाएगा। जो मैच खेला जाएगा इसी तरीके से जो है वो पिच डिसाइडेड होती है कौन से मैच में कौन सी पिच होगी। कल पिच नंबर 7 डिसाइडेड थी, वो पिच इतनी ज्यादा यूज नहीं हुई थी, तो एक एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इस पे जरा सीम और स्विंग फंसा सकता है इंडियन बैटर्स को। नया गेंद आज ना बोल्ट का गेंद स्विंग हुआ, ना अगर आप देखेंगे तो सऊदी का गेंद स्विंग हुआ। उस पिच से इस पिच पे आने का फर्क ये था कि एक अच्छी बैटिंग पैराडाइज पिच उन्होंने बना दी। और दूसरी चीज ये बड़ी चीजें चल रही हैं कि ड्यूरिंग बिफोर मैच पिच चेंज हो जाना, ये तो डोमेस्टिक में भी हमारे नहीं होता कि हमें अगर कल हम आए, कल हमारा मैच शुरू होना है, आज हम ग्राउंड गए तो हमें पता है इस पिच पे मैच होना है और कल यही पिच है, पता होता है यार डोमेस्टिक में भी ये चीज पता है। और आप बिफोर मैच कैसे विकेट चेंज हो सकता है, वही बात आ गई। फिर इंडिया हर हरबे इस्तेमाल कर रहा है कि हमें वर्ल्ड कप जीतना है, तो दैट्स इट। वो अंपायरिंग में भी कर रहा है, वो विकेट आज उन्होंने वो काम कर दिया कि जो पिच भी आपको पता चेंज कर दी। कॉइन में वो नहीं नजर आ रहा है कि कॉइन जो फ्लिप हो रहा है उसमें पता नहीं चल रहा है कि कौन टॉस जीत रहा है। पहले तो हकीकत ऐसा होता था कि आप कैमरा लाके दिखाते थे कि हेड आया टेल आया, अब तो वो भी चीज खत्म हो गई। तो हर चीज जो है वो इंडिया की फेवर में जा रही है और इंडिया अपने होम में कर रहा है, वर्ल्ड कप मेजबान है, तो इसलिए वो हर चीज जो हो सकती है वो इंडिया को जीतने में। भाई जो मेजबान होता है ना उसका बल्कि काम होता है कि ज्यादा अच्छे से पेश आज आपने एक चीज नहीं देखी, आज जितने ये इंडिया की जीत पे खुश दिखाई दे रहे हैं, सारा स्टाइल बॉलीवुड हीरो का भी है और शर्ट भी। आतिफ भाई तो हमारे हीरो है, लेकिन मैं बता दूं कि जी इससे अच्छा तो हमारे गली मोहल्ले क्रिकेट में होता है। आईसीसी को चाहिए चेंज करें, और जो ये टॉस वाला सिस्टम है ना इसको बड़ा चेंज होना चाहिए। इससे अच्छा या तो ये वाला मैंने तरीका बताया, या फिर बैट रख के ना एक में आउट लिखते थे, एक में लिखते थे बैटिंग, एक में बॉलिंग, बल्ला रख के बताते थे लाइन पे हाथ लगाओ। ये भाई तरीके कर ले आप लोग, जिस तरह का आपका वो जा रहा है सिस्टम आईसीसी का, वो एक बहुत ही नाकिस सिस्टम है। दुनिया को पता है, सबको पता है कि होम कंडीशन, होम सीरीज जिस तरह से वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद एशिया कप से अगर आप देखते हुए आए तो रिजर्व डे, क्रिकेट की हिस्ट्री में रिजर्व डे वहाँ पर आ गया। आज फिर एक और एक नई चीज़ सामने आई है कि चलें नो डाउट इंडियन क्रिकेट अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और दीगर जो कंट्रीज़ हैं 9 कंट्रीज़ वहाँ आई थी, इनसे बहुत मुख्तलिफ क्रिकेट खेल रहा है, अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। जो पिछली कंट्रीज़ में क्रिकेट खेले थे वही बहुत अच्छी क्रिकेट खेले थे, नो डाउट वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर्स बैटर्स उनके पास भी थे। अगेन वही रिजर्व डे आया, उसके बाद एक और इंसिडेंट देखें कि एक पिच पे मैच हो रहा है, अगले दिन पिच चेंज हो गई है, अगले दिन नहीं हुई, एक ही दिन में पिच चेंज हो गई है। नंबर 7 पे आईसीसी के मुताबिक नंबर 7 पे जो है पिच पे मैच होना था सेमीफाइनल, और नंबर 5 वाली पिच पे मैच हुआ है, ये नंबर 5 पे हुआ है। अच्छा 5 पे, और ये 5 पे हुआ है। और उसके बाद फिर ये मेरी रिपोर्ट नहीं है अभी, ये जो जजीरा लोग देख रहे हैं इस क्रिकेट वर्ल्ड कप को और ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। लेट्स सी आगे देखें क्या होता है। हज़रात, हसन रजा साहब ने एक और बड़ी बात कर दी है, गेंद तब्दील करने के बाद अब बूस्टर इंजेक्शन पे बात आती है। तो ये अब हसन भाई जाने कि हसन भाई क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। और हसन भाई आपने जो बूस्टर इंजेक्शन की बात की है तो उधर खबरें ये आ रही हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत क्या कहते थे, मसनूआत पेट्रोलियम मसनूआत में जो है वो नहीं। देखिए अंपायर्स का देखिए ना, आप एक ओवर करवाया, उसके बाद आप बाहर चले गए, 2 ओवर बाद आए, फिर वापस 1 ओवर बाद आए, फिर 3 दफा मेरे ख्याल में 2 दफा बाहर गए। ये भी चीज़ है कि यार हसन भाई की एक बात बड़ी खूबसूरत है कि एक दफा एक बात कहते हैं तो उसमें स्टिक हो जाते हैं। नहीं, बहुत कॉन्फिडेंट है माशाल्लाह हसन भाई ने। देखिए बूस्टर इंजेक्शन का आई कैन नॉट से, लेकिन बात हसन भाई की बिल्कुल ठीक है कि 2 ओवर करवाए, दूसरे ओवर के स्ट्रेट बाद आप बाहर चले। देखिए सब्स्टिट्यूट तो अलाउ नहीं करते ना, अब सब्स्टिट्यूट तो अलाउ नहीं होता क्रिकेट में। पहले ज़माने में होता था सब्स्टिट्यूट अलाउ हो जाता था, अभी तो सब्स्टिट्यूट अलाउ नहीं है। और कैसे वही कह रहा हूँ ये किस किस्म की क्रिकेट हो रही है, क्या ये अलाउड भी है कि नहीं है कि आपने 2 ओवर्स कराए ऑन द ट्रॉट, आप 2 ओवर कराते ही बाहर चले गए, फिर बीच में दूसरे एंड से बॉल हुआ, फिर आप वापस आए, फिर आपने ओवर कराया और फिर आप बाहर चले गए। तो दिस एक्चुअली क्रिएट सम सॉर्ट ऑफ अ डाउट। लेकिन अब वो एनहांसर बताया कि 10 टीमें पार्टिसिपेट करी थी, 45 मैचेस हुए, मगर अमेजिंग क्रिकेट नजर आई है। बॉलिंग में बिल्कुल, और रन्स 2 सेंचुरियां 4 सेंचुरियां रविंद्र भी खेल रहे थे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर थोड़ी सी और तहकीक कर ली जाए तो गेंदें भी तब्दील निकलेंगी। देखिए आप आज की रिपोर्ट, पिच की रिपोर्ट अगर आप देख लें तो तहकीक वो पिच वाले करने चाहिए, मेकर्स हैं पिच मेकिंग वाले, और जो बीसीसीआई आईसीसीआई में जो चीजें चल रही हैं वो वहां पर नोट करें। ये पिच मैंने थोड़ी चेंज करवाई है, पहले मुझे कहते हैं मैंने बॉल चेंज करवा दी है, ग्राउंड चेंज हो गया, रिजर्व डे आ गया था एशिया कप में। कुछ चीजें फ्लॉज ऐसी हैं कि वो उनको फोकस करना पड़ेगा, मजीद क्रिकेट के लिए जो है इंप्रूवमेंट और अच्छी चीजें बेहतरी के लिए। टॉस भी थोड़ा सा आगे जाके टॉस का भी कंट्रोवर्सी हुई है, लोग सोशल मीडिया बड़ा एक्टिव है, देखें बाद में और चीज नोट कर रहा होता है। क्रिकेटर खेलता है उसको पता नहीं लगता, मगर जो ऑन द फील्ड आप खेल रहे होते हैं आपको आईडिया नहीं होता, ऑफ द फील्ड लोग होते हैं। पहले से लोग कह रहे थे देखिएगा रोहित शर्मा कॉइन स्विंग करेंगे, वो दूर फेंकेंगे, वहां से रेफरी बोलेगा इट्स इंडिया, बस देखिए। और एक चीज मैं खुद में देख के हैरान हो गया हूं कि हम भी एज अ कैप्टन रहे, डोमेस्टिक में रहे, अंडर 19 लेवल पे कैप्टनसी करते हुए आए। कभी भी जाते हैं, कोई प्लेयर भी होगा, दोनों कैप्टन, तो हम जाके टॉस को कॉइन को देखते हैं कि कहां गिरा है, उसकी करवट किधर गई है, हेड पे गई है, टेल पे गई है, कहां गई है। तो वो दोनों प्लेयर्स वहां से हटे भी नहीं है, और उसके बाद टॉस हो गया और रेफरी ने देखते ही ऐसे बोल दिया कि बैट फर्स्ट। तो ये चीजें हैं सारी और देखनी पड़ेंगी मेरे ख्याल में आगे फ्यूचर में। सो जैसे ही देखा पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आपका थॉट जरा कमेंट करके बताइए, कुछ अगर कहना हो तो कमेंट करके बता सकते हो। मतलब ये पाकिस्तानी को तो मैदान पर खेला नहीं जाता है, ये पहले राउंड में ही बाहर हो गया, और इंडिया अच्छा करता है तो ये पाकिस्तान इसको देखा नहीं जाता है। ये पाकिस्तान नहीं बर्दाश्त कर पाता है कि इंडिया अच्छा कर रहा है। अरे भाई तारीफ करो। वसीम अकरम भी इससे पहले बोल चुका है, जब हसन राजा सिकंदर वक्त ये बोला था कि बॉल चेक करवाना चाहिए, वसीम अकरम मुंह तोड़ जवाब दिया था। लेकिन ये पाकिस्तानी इसको एक्सक्यूज ढूंढेगा, मतलब ये पाकिस्तानी कभी भी नहीं सुधरेंगे, आन पार गावर है, देख कर ही लगता है।
मतलब ये कोई बात हुई कि टॉस में भी इंडिया फिक्सिंग करता है? इंडिया को फर्क नहीं पड़ता है कि इंडिया पहले बैटिंग करे या फिर बाद में। जब भी खेलता है ओपोनेंट को ध्वस्त कर देता है, ओपोनेंट को तहस नहस कर देता है। पूरा 10 मैचों में से 10 मैच इंडिया ओपोनेंट को आउट क्लास कर दिया है। इंडिया के खिलाफ कोई भी टीम कंपटीशन ही नहीं कर पाए। न्यूजीलैंड हमेशा आईसीसी टूर्नामेंट में इंडिया के खिलाफ अच्छा करता है, लेकिन इस बार देखो 2 मैच में ही इंडिया कॉम्प्रिहेंसिवली जीता। मतलब इंडिया अच्छा कर रहा है तो इंडिया को तारीफ करो, इंडियन प्लेयर्स को तारीफ करो। विराट कोहली अपना 50 बार सेंचुरी किया, विराट कोहली को लेकर बात करो। रोहित शर्मा जिस तरीके से शुरुआत करता है उसको लेकर बात करो, बुमराह के लेकर बात करो, शामी के लेकर बात करो। इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, परफॉर्मेंस कर रहा है, शामी को लेकर बात करो। लेकिन नहीं, इनको टॉस पर, इनको बॉल पर, इनको पिच पर, इनको मैदान पर कौन सा गाना चल रहा है इसको लेकर बात कर रहा है ये पाकिस्तानी। मतलब इसके एक्सक्यूज इनको चाहिए। इंडिया अच्छा करेगा, इंडिया अच्छा कर रहा है, ये पाकिस्तानी को देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये। चलो पहले आपका थॉट जरूर कमेंट करके बताइए। कुछ अगर कहना हो तो कमेंट करके बता सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।